आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, जिस घटना के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते होंगे। और ये सच्ची घटना जुड़ी हुई है कठुआ हत्याकांड से। अब कठुआ हत्याकांड के बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा। जो कठुआ हत्याकांड केस है, वो एक कठुआ क्षेत्र की 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या से जुड़ा हुआ है। उस 8 साल की मासूम बच्ची के साथ 5-6 लोगों के द्वारा 5-6 बार नशीली गोलियां खिलाकर रेप किया जाता है और आखिरकार उस मासूम बच्ची को मार दिया जाता है। अब भी फिलहाल में उस केस से जुड़े हुए जो आरोपी थे, उनको सजा सुनाई जाती है। ये 5-6 जो आरोपी थे, इनमें 2-3 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। और जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा था कि अब भी इसको नहीं मारेंगे, मारने से पहले इसका फिर से एक बार मजा लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट एक पुलिसकर्मी कहता है। जब उस मासूम बच्ची की मारने की प्लानिंग की जाती है, तो मारने से पहले एक पुलिसकर्मी जो कि इन आरोपियों में शामिल है, वो फोन करके कहता है कि अब भी इस मासूम को मत मारो, मारने से पहले इसका फिर से एक बार मजा लिया जाएगा, फिर इसको हम मारेंगे। मैं यहाँ पर जो आपको सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ, ये जो दर्दनाक खौफनाक घटनाएं सुनाता हूँ, इनका मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको मैं समाज में फैली हुई ये जो गंदगी है, जो खतरनाक लोग हैं, उनके बारे में मैं आपको बता पाऊँ, आपको मैं सतर्क और सावधान रहने के लिए समझा पाऊँ। साथ ही साथ मेरा किसी तरीके का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको किसी तरीके से हर्ट करूँ, मैं किसी तरीके से आपको दुख पहुँचाऊँ। ठीक है। अब मैं इस सच्ची घटना की शुरुआत करता हूं, बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक मैं सारा सब कुछ डिटेल से यहां पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। यह घटना जुड़ी हुई है कठुआ क्षेत्र से। कठुआ क्षेत्र की 17 महीने पुरानी ये घटना है। आज से 17 महीने पहले कठुआ क्षेत्र की एक 8 साल की मासूम अचानक गायब हो जाती है। 5-7 दिन बाद में उस मासूम का शव क्षति विक्षत मिलता है, जिसका पूरा पूरा सर अच्छे से टुकड़ों में टूटा हुआ था। पूरा का पूरा सर पत्थर से फूटा हुआ था, सर बिल्कुल गायब था। अब उस टाइम ये घटना जुड़ती है कि आखिरकार इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा किसने किया। आखिरकार उन आरोपियों का पता चल जाता है और अब उनको सजा सुना दी जाती है। कठुआ क्षेत्र में एक मंदिर था और उस मंदिर का पुजारी था साजीराम। साजीराम चाहता था कि वहां पर जो बकरवाल समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनको वो हटाना चाहता था। बकरवाल समुदाय के लोग क्या करते हैं, चरागाह का काम करते हैं। वो अपने पालतू जानवरों को चरा कर और अपना जीवन यापन करते हैं। तो साजीराम वहीं पर कठुआ क्षेत्र में एक मंदिर था, उस मंदिर का पुजारी था साजीराम। और साजीराम चाहता था कि इस क्षेत्र के अंदर जो ये बकरवाल समुदाय के लोग हैं, ये इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। और वो उन बकरवाल समुदाय के लोगों को वहां से हटाने के लिए बहुत लंबे समय से बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा था। लेकिन साजीराम की हर एक कोशिश वहां पर विफल हो रही थी और वो बकरवाल समुदाय के उन लोगों को वहां से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार साजीराम एक बहुत ही खतरनाक, बहुत खौफनाक प्लानिंग बनाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी एक टीम बनाऊं और मैं और मेरी टीम के सभी कैंडिडेट मिलकर हम इस समुदाय की एक लड़की का किडनैप करते हैं, उसके साथ रेप जैसी घटना करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और जब बकरवाल समुदाय के लोगों को पता चलेगा कि ये एरिया हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, तो वो डरकर ऑटोमेटिकली इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग साजीराम 4-5 कैंडिडेटों की टीम बनाता है और टीम को पूरी पूरी प्लानिंग बता देता है कि मेरा कुछ इस तरीके से इरादा है, हम सब मिलकर इसको अंजाम देंगे। अब वो ढूंढ रहे थे कि हमें किसी एक लड़की का किडनैप करना है। आखिरकार उसी मंदिर के आसपास एक बकरवाल समुदाय की 8 साल की मासूम बच्ची अपना घोड़ा चराने का काम करती थी। आखिरकार उन आरोपियों को वो मासूम लड़की मिल ही जाती है। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब हम इस मासूम का अपहरण करेंगे और इसी को हम अपना शिकार बनाएंगे। अब होता क्या है, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन 4-5 कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट उस मासूम के घोड़े को जंगल की ओर भगा देता है। जब वो मासूम अपने घोड़े को ढूंढती हुई उस मंदिर के पास में आती है और साजीराम से बोलती है कि आपने मेरा घोड़ा देखा था क्या। प्लानिंग के अकॉर्डिंग साजीराम बोलता है कि मैंने आपके घोड़े को जंगल की ओर जाता हुआ देखा है, मैं आपको आपके घोड़े ढूंढने में हेल्प करता हूँ।
प्लानिंग के अकॉर्डिंग साजीराम उस मासूम बच्ची का घोड़ा ढूंढवाने के बहाने उसे जंगल की ओर अंदर की ओर लेकर चला जाता है। ठीक है, वहां जाकर जब वो मासूम बच्ची साजीराम के साथ जंगल के अंदर चली जाती है तो साजीराम और उसके जो गैंग के और कैंडिडेट थे सभी मिलकर उस 8 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लेते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो आरोपी पहले से नशीली गोलियां खरीद कर रख रखे थे। उस मासूम बच्ची को 5-6 नशीली गोलियां खिला देते हैं। वो मासूम बच्ची बेहोश हो जाती है और उसको उसी मंदिर में लेकर आ जाते हैं जहां पर वो उस मासूम बच्ची के साथ रेप करते हैं और जिस मंदिर का साजीराम पुजारी था। अब सीन क्या होता है कि उस मासूम बच्ची को 5-6 गोलियां खिला देते हैं, मासूम बच्ची बेहोश हो जाती है, उसको बंधक बना लेते हैं और चारों पांचों कैंडिडेट मिलकर उस मासूम बच्ची के साथ रेप करते हैं। और फिर कुछ समय बाद में फिर से उस मासूम बच्ची को गोली खिलाई जाती है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है, फिर गोली खिलाई जाती है, फिर रेप किया जाता है। जब जब वो मासूम बच्ची 2-3 दिन तक अपने घर पर नहीं पहुंच पाती है तो उस मासूम बच्ची के जो घर वाले थे उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और उस मंदिर तक आते हैं और साजीराम से पूछते हैं कि आपने हमारी मासूम बच्ची को देखा था क्या। अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग साजीराम उसके घर वालों को भी गुमराह कर देता है। मासूम बच्ची के घर वाले पुलिस में एफआईआर लगाते हैं। पुलिस को किसी तरीके से शक होता है साजीराम के ऊपर। साजीराम उन पुलिस वालों से मिलता है। पुलिस वाले और साजीराम आपस में रिश्वत के ऊपर काम करते हैं। साजीराम डिसीजन ले लेता है कि मैं आपको कुछ रुपए दे दूंगा रिश्वत के तौर पर, आप इस मुकदमे को यहीं दबा दो। लेकिन पुलिस वालों के मन में भी एक हवस की भावना जग उठती है और जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी सोच लिया, जो 2-3 पुलिस वाले थे उन्होंने भी सोच लिया कि अब हमें भी इस मासूम का, इस लड़की का मजा लेना चाहिए। फिर 4-5 वो कैंडिडेट, 2-3 पुलिस वाले, ऐसे टोटल 6-7 कैंडिडेट मिलकर उस मासूम बच्ची को नशे की गोलियां खिलाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। फिर उस मासूम बच्ची को नशीली गोलियां खिलाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। ऐसे टोटल 4-5 दिन तक उस मासूम बच्ची को 8-10 बार नशीली गोलियां खिलाई जाती हैं और 5-6 कैंडिडेटों के द्वारा उसके साथ रेप किया जाता है। 5-6 दिन के बाद में प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब वो उसको मारने की प्लानिंग करते हैं कि अब हमें इस लड़की को मारना चाहिए, तो मारने से पहले पुलिस वाला फोन करके कहता है कि अब भी इसको मत मारो, मारने से पहले फिर से इसका हम एक बार मजा लेंगे। और उस मासूम का मारने से पहले फिर उसको नशीली गोलियां खिलाकर उसका मजा लिया जाता है। फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस लड़की को, 8 साल की मासूम लड़की को, वो एक पुलिया पर ले जाते हैं और वहां पर पत्थर से उसके सिर पर बार बार वार करते हैं और पत्थर मार मार कर उस मासूम बच्ची की हत्या कर देते हैं। और उस मासूम बच्ची के सिर पर इतनी बार पत्थर मारा जाता है कि उस मासूम बच्ची का जो सिर था वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन आखिरकार इस घटना के बारे में, इस पूरी साजिश के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और अब भी 2-3 दिन पहले उन सभी के सभी आरोपियों को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है, जिसमें साजीराम जो इस वारदात का मुखिया था उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और बाकी की जो कैंडिडेट थे उनमें से किसी को 5 साल की, किसी को 10 साल की, किसी को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। देखो, आपके अकॉर्डिंग बताना कि ये जो आरोपी थे इनको ये जो उम्र कैद की और 5 साल की सजा, 7 साल की सजा जो सुनाई गई है, क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग इनको ये जो उम्र कैद की या 5 साल की, 7 साल की जो सजा सुनाई गई है ये बिल्कुल गलत है। इन आरोपियों को केवल और केवल एक ही सजा बनती है, वो है फांसी की सजा। ऐसे आरोपियों को केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। इन जैसे गंदे लोगों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा इस तरीके से केवल उद्देश्य यही है कि मैं आपको केवल इस समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताऊं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यदि इस घटना से आपको किसी तरीके से कोई भी हर्ट हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। और बाकी आपको इस घटना को लेकर कैसा लगा प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ ऐसे आरोपियों के आपको अकॉर्डिंग क्या सजा दी जानी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना।